मेरे दोस्ती आपके अपने चैनल फिजिक्स और दोस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो जो आज आप बताइए कि वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी किस तरीके से है। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिएगा क्योंकि हर बच्चे जुड़ सके। हम लगातार अपने जो तरीके हमारे हैं यानी कि चाहे वो आपका वीडियो क्वालिटी हो चाहे आपका ऑडियो क्वालिटी हो लगातार परिवर्तन कर रहे हैं। आज हमको थोड़ा व्हाइट बोर्ड बड़ा व्हाइट बोर्ड लेके आए आज हम, तो आज आपको सही दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे लगातार हम परिवर्तन करते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। पहले सभी आप पहले बच्चों को जोड़िए। आप पहले अगर आप चाहे तो कि हम और बेहतर करें तो आपको कितना करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत तभी हो पाएगी जब आप लोग सपोर्ट करोगे। आप मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे, व्यू नहीं आएंगे वीडियो पर, तो कैसे हम काम करेंगे। हम लगातार मेहनत करते रहते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा। चलो तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को पहले। तो जो अब हम बात करते हैं, आज हम बात करेंगे जिस तरीके से हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था वैद्युत क्षेत्र के बारे में और वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। तो आज हम आपसे बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज की वीडियो में आपके लिए रहेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक आपका छोटा सा डेरिवेशन, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज इसकी बात करेंगे हम। चलो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा बहुत ही आसान भाषा समझना है। किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु पर आवेश है प्लस का क्यू। चूंकि हम जानते हैं कि जो प्लस आवेश होता है उसके कारण तीव्रता किसी बिंदु पर कहाँ की ओर होती है, बाहर की ओर होती है। प्लस के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता कहाँ की ओर होती है, बाहर की ओर होती है। अगर निगेटिव हो तो उसी ओर होती है। प्लस के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता बाहर की ओर होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं उस धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। जब कब हो, एकांक धनावेश हो, और एकांक ऋणावेश हो तो अनंत से आरंभ और कहाँ जाती हैं, उस ऋणावेश की ओर आती हैं। इस तरीके से है। अब देखो यहाँ से, तो किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, हमने एक बिंदु P माना, किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण धनावेश, बात हमने की थी कल आपसे एकांक परीक्षण धनावेश की, बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म परिमाण का आवेश है। तो किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल प्लस का बल लगाएगा। इस तरीके से लगने वाला बल एवं परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा क्लियर हो गई। देखो तो परिभाषा हम आपको बोल दे रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर परिभाषा आ चुकी होगी। क्या आई देखो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल एवं परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ से फॉर्मूला जो आपका बनेगा वो बनेगा E बराबर F/Q0। क्योंकि बल के सदिश राशि है तो F वेक्टर और तीव्रता भी आपकी सदिश राशि है E वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सवाल लगाओगे, फॉर्मूले लगाओगे E बराबर F/Q, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ वेक्टर से लगा दिया क्योंकि वेक्टर ये बताता है कि राशि कैसी है, सदिश है। तो E बराबर क्या मिला हमें, F/Q0। जहाँ F वेक्टर क्या है, जहाँ F वेक्टर आपका है परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। और जहाँ Q0 क्या है, लोग चमक तो नहीं आ रही, जहाँ Q0 क्या है, परीक्षण धनावेश है, एकांक परीक्षण धनावेश। तो अगर पॉजिटिव था, पॉजिटिव तभी तो दूर भगा रहा है इसको, नेगेटिव होता तो आकर्षित करता। पॉजिटिव बाहर बल लग रहा है बाहर की ओर, तो क्या है, एकांक परीक्षण धनावेश। तो इसी से आप परिभाषा बना लो। आप एक समान वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा
परीक्षण आवेश के अनुपात को या निष्पत्ति को कहते क्या, निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर बात। यहां से मात्रक भी नोट कर लो आप। एक बात हम बात करेंगे मात्रक की, राशि भी होगी इसकी, और राशि हो गई, विमा निकाल रहे हैं यहां से हम, राशि विमा, और हाँ इसकी दिशा भी होगी। चलो तो मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक न्यूटन, तो न्यूटन प्रति कूलाम, या आप यहां से कह सकते हो एक मात्रक और होता है यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। आया कहाँ से, फॉर्मूला होता है, पढ़ाएंगे आपको आगे, B बराबर E इंटू डी, तो E बराबर हो जाएगा V अपॉन डी, तो वोल्ट प्रति डी यहाँ पर दूरी हो, डिस्टेंस होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर। B यहाँ पर विभव है आपका, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर यहाँ निकल के आता है। आगे आपकी बात करेंगे तो न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। राशि सदिश है, राशि कैसी है, सदिश है। विमा निकालो आप, पहले विमा निकालो। न्यूटन की अर्थात बल की विमा होती है mL t-2 बटे कूलाम की विमा होती है AT। AT ऊपर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा mL t, ऊपर माइनस को हो गया तो mL t-3 और A -1, इस तरीके से। दिशा भी निकाल लो इसकी, दिशा कहाँ है, अब यहां पर जो बल की दिशा है वह बल की दिशा होती है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। दिशा कहाँ है, जो वैद्य यानी कि बल की दिशा में, या आप कह सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अभी समझा रहे, परेशान नहीं होना। वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिशा में होती है, बल की दिशा, सॉरी वैद्युत क्षेत्र दिशा बल की दिशा में होती है। दिशा में अगर माना जाए कि अगर नेगेटिव रखा हुआ माइनस का क्यू नॉट आवेश है तो इस पर बल लगो, इस पर जो बल होगा वो उसकी दिशा में ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो प्लस का क्यू है उसको अगर अट्रैक्ट करेगा तो उसी दिशा में बल लगेगा, एफ बल जो होगा। तो बात क्लियर है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान, जो यहाँ सवाल लगवा ले, पहले सवाल भी देख लेना, प्रवासी को क्लियर कर देना, सवाल देखे ना, चलो सवाल ठीक है। तो हाँ कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ से हमने तीव्रता की परिभाषा को क्लियर किया। यहाँ से आपका मात्रक, राशि, विमा, दिशा, चारों बातों हमने समझा। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, सवाल को भी देख ले रहे हैं। चलो बस क्लियर नोट करो पहले आप इसका, आप पहले स्क्रीन ले लीजिए आप, ठीक है ले लिया होगा। चलो यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो सवाल देख लेते हैं। देखो सवाल की बात करें, सवाल तो क्या कह रहा है आपसे, आप पहले लाइव और जुड़िए, आप सभी लोग शेयर करो पहले। आप इतना गजब का सेशन चल रहा है, हर चीज़ आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, तब भी शेयर नहीं करते, ना लाइक करते हो। लाइक करो वीडियो पहले आप लोग वीडियो लाइक करो पहले। गुस्सा दिला देते हो तुम लोग वास्तव में। चलो सवाल कह रहा है कि 5 गुणा 10 की पावर 4 कूलाम आवेश पर 4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। आपसे यार वीडियो बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। राइटिंग देखिए आप हमारा कितना आपका राइटिंग आ रहा है। तो तीव्रता निकालनी है आपको, है कितना आवेश दिया गया आपको, क्यू दिया गया 5 × 10⁻⁻⁴ कूलम। कितना बल कार्य कर रहा है 2.25 न्यूटन का। ई निकालना, तो फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, E = F/Q, Q0। तो Q0 यहाँ पर Q आपका है, ठीक है। तो E = F/Q, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, F कितना बल है 2.25 बटे Q कितना है 5 × 10⁻⁻⁴। नीचे ऊपर जाएगा तो 2.25 × 10⁻⁻⁴ बटे 5। एक काम करो, पॉइंट खिसका दे रहे हैं हमने हमेशा पढ़ा है कि अगर दशमलव को हम दाईं ओर लेके जाएंगे घात बढ़ती है माइनस की, और बाईं ओर लेके जाएंगे घात बढ़ती है प्लस की। तो 1 2 बाईं ओर दाईं ओर खिसका रहे हैं हम, तो 1 2 दाईं ओर ले जाए तो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 200, इस नीचे लिख दे रहे हैं। तो E बराबर हो जाएगा 225 × 10⁻⁻⁴ और घात बढ़ी प्लस के 4 है और 10⁻⁻² बटे 5। हम चाहे तो यहीं से हम कर दिए थे, हम डिवाइड कर दिए थे, लेकिन हमने किया कि आप लोग और बहुत कुछ सीखो। नेगेटिव को अगर आप दाईं ओर ले जाओगे, दशमलव को आप दाईं ओर ले जाओगे तो नेगेटिव घात बढ़ती है, और बाईं ओर लाओगे तो पॉजिटिव घात बढ़ती है। तो भाग देना यहाँ से, तो 5 को 20 और 2 5 25, प्लस के 4 -2 गुणा घात जुड़ती हैं, तो प्लस के 4 -2 तो प्लस की 2, तो 10⁻²। या आप यहाँ कह सकते हो, ये लिखा हुआ है 45 × 100 अर्थात 4500 न्यूटन प्रति कूलम। इस तरीके से हमने यहाँ से एक आसान सा सवाल लिया और आसान तरीके से समझाया। बहुत क्लियर है। तो इसी बात पर अब हम आगे आपसे बात कर रहे हैं, एक छोटा सा डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको नोट करो पहले आप, जो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। सही आ रहा है, ठीक है। चलो उसका साफ कर दे इसको हम। अब देखो आगे एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन क्या है। देखो, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिएगा। सब बच्चे पढ़े, सब बच्चे सीखे, मेरा यही मकसद है हमेशा, बस यही मकसद होता है कि सब बच्चे पढ़े, सब बच्चे सीखे। चलो डेरिवेशन क्या है। डेरिवेशन आपके पास क्या है, किसी बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही आसान भाषा में समझा ना, बहुत ही आसान भाषा में हम समझाएंगे आपको। देखो पानी 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 पानी, बिस पानी की वजह कुछ हो नहीं पाएगा। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक बात समझे ध्यान से। मान लिया जाए कि किसी बिंदु O पर एक प्लस का Q आवेश स्थित है, और यह जो कंडीशन है हम मान ले रहे हैं, यह कंडीशन निर्वात या वायु की है। निर्वात यानी कि जो कंडीशन बना रहे हैं, जो हम बिंदु आवेश को रखा है वो कहाँ रखा है, निर्वात या वायु में रखा है, जिससे आप कंफ्यूजन में ना हो। हम जानते हैं K बराबर निर्वात वायु कितना होता है, 1 होता है। तो माना कि Q कूलाम का आवेश बिंदु O पर
निर्वात वायु में स्थित है, निर्वात वायु में स्थित है। और इस बिंदु O से R दूरी पर, किन दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु पे स्थित है, एक बिंदु पे स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने माना कि इस बिंदु B पर एक Q0 आवेश रखा गया है। तो डेरिवेशन की भाषा हमेशा याद रखो, ना कभी रटी जाती है, केवल समझने का कॉन्सेप्ट होता है। जितनी अच्छे तरीके से आप भाषा को समझोगे, डेरिवेशन आपके लिए उतना ही सरल हो जाएगा। तो माना कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, जो कहाँ, जो निर्वात वायु में स्थित है। यह कंडीशन निर्वात वायु की है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु पे स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने माना कि बिंदु P पर एक एकांक परिष्कृत धनावेश Q0 स्थित है। अब देखो यहां से, तो यह प्लस का Q आवेश है, यह Q0 है, यानी कि Q आपका प्लस का Q बिंदु O पर है और Q0 बिंदु P पर है। यानी अर्थात कह सकते हो आप कि आपके पास दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हैं जो परस्पर r दूरी पर स्थित है। उनके बल क्या लगता है, तो इनकी मत लगता है आपका कौन सा बल लगेगा, वैद्युत बल, अर्थात कूलाम का नियम। तो यहां से कह सकते हो आप, तब कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, F बराबर 1/4 पाई F साइन इंटू K। अब K हम क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि निर्वात वायु के लिए K बराबर कितना होता है, 1 इंटू Q1, पहले फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, Q1 Q2 अपन R²। अब F बराबर 1/4 पाई F साइन 0, Q1 कितना हमारे पास है Q, और Q2 कितना हमारे पास है Q0 बटे R तो आ रहा है R²। इसे मैंने माना समीकरण नंबर 1। बहुत ही सरल डेरिवेशन है, बहुत ही सरल, बहुत क्लियर है। यानी आपने F बराबर मिला में 1/4 पाई F साइन 0 Q0 अपॉन R²। तभी यहां से हम करेंगे हम वैद्युत, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हमने फॉर्मूला पढ़ा है E बराबर F अपॉन Q0, समीकरण नंबर 2। तो एक काम करना, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, तो क्या हो जाएगा यहां से हमारे पास, मान रखो इसका, तो E बराबर हो जाएगा, F का मान कितना है 1/4 पाई F साइन 0 Q0 अपॉन R² वटे Q0 वटे में 1 है, मल्टीपल करोगे तो E इक्वल टू मिल जाएगा हमें 1/4 पाई F साइन 0 Q0 अपॉन R² इंटू Q0। होगा नहीं होगा, तो एक काम करना है, यहाँ से Q0 से Q0 कैंसिल, तो E बराबर हमें क्या मिला 1/4 पाई F साइन 0 Q अपॉन R²। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है। तो परिभाषा यानी कि एक बार हम इसकी भाषा और समझा दे रहे हैं कि माना कि बिंदु O पर प्लस का Q कूलाम का आवेश स्थित है जो निर्वात वायु में स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
हमने माना कि बिंदु P पर एक Q0 आवेश स्थित है। देखा हमने कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं और r दूरी पर स्थित हैं, तब उस कंडीशन में क्या लगता है, एक कूलाम का नियम लगता है। तो लगाया हमने कूलाम का नियम, जानते हैं हम, फॉर्मूला होता है हमारे पास F बराबर 1/4 पाई F0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमने Q1 का मान Q रखा, Q0 कितना रखा, हमने Q0 रखा। F इक्वल टू मिला यहाँ से 1/4 पाई F0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या मिला यहाँ से, 1। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अभी हाल पढ़ के आया हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा समझा हमने, E बराबर F/Q0। हमने कुछ नहीं किया, इस F का मान समीकरण नंबर 2 में रख दिया। तो E इक्वल टू देखो यहाँ से, अरे Q0 तो पहली, चौथी, दूसरी, तीसरी, ये तो क्लियर बात होगी। तो Q0 कैंसिल, इक्वल क्या मिला हमें, 1/4 पाई F0 Q अपॉन R स्क्वायर। अगर मान लिया जाए कि यदि बिंदु आवेश, यदि बिंदु आवेश के परावैद्युत माध्यम में स्थित हो, या के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हो, माध्यम में स्थित हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई F0, यहीं पे कर दें, इंटू के Q अपॉन R स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ क्लियर है। इसका वाला स्क्रीन ले लिया पहले, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अगर आपने अभी तक इसको शेयर नहीं किया, सेशन शेयर कर दीजिए। कब करोगे शेयर, लास्ट टाइम चल रहा है, खत्म, डेरिवेशन हो गया, करते रहो ऐसे ही, कैसे ही करो। तब तक का सवाल हम देख रहे हैं, तो नोट करो, यहाँ से आज करो। नोट कर लिए, चलो यहाँ सवाल लगा देगा। सब करें से हम, चलो बड़ी मेहनत हो गई साफ करने में, इतना टाइट से हमने साफ किया, एकदम साफ हो गया। सवाल देखो यहाँ से, सवाल कह रहा है कि निर्वात माध्यम में स्थित, चलो सवाल कह रहा है, पहला सवाल है वहाँ लगा दिया, तो दूसरा सवाल है कि निर्वात माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है, इससे 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इसी बिंदु P पर आपको निकालनी है क्षेत्र की तीव्रता का मान। चूंकि ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितना बस होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम। भले वो नेगेटिव होता है, लेकिन हमेशा मैंने आपसे कहा है कि नेगेटिव में दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन कैसा आवेशित है, तो हमेशा क्या रखते हैं, उसका आंकिक मान रखते हैं। और दूरी कितनी दी गई, 2 मीटर। ई निकालना आपको, तो फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, ई बराबर 1/4 पाई F0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो ई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से
इसका मान कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू क्यू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 बटे आर कितना है 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। काटोगे यहाँ से 400 को 16 और 1 अंक 0.4 इक्वल टू 9 चौको 36 1 अंक 3.6 प्लस क्या 9 माइनस के 19 तो माइनस की 10 तो 3.6 माइनस 10 न्यूटन प्रति कूलम। आंसर एक बार मैच कर लें हम 2 मीटर दूरी पर थे। ठीक है 2 का वर्ग 4 गलत तो नहीं किया हमने 2 मीटर स्थित है। ठीक है ठीक है सही एकदम। तो 3.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 न्यूटन प्रति कूलम। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब कल हम बात करेंगे आपसे हम वैध द्विध्रुव आघूर्ण और एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की अच्छी स्थिति पर वैध क्षेत्र की तीव्रता अच्छे पर निकालेंगे। तो हमारे 3 डेरिवेशन रहेंगे। तो 2 टॉपिक आपके रहेंगे 1 डेरिवेशन रहेगा। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों को नहीं बताया बता दीजिएगा कि डेली शाम को 7:30 बजे डेली लाइव क्लास चलती है जिससे अधिक से संख्या में लोग आगे जुड़ें। किसी प्रकार को डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स वर्सेस पर आपके जुड़े यहाँ के वहाँ आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। तो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स वाई वर्सेस पर आके जुड़े। ठीक है तो आज के लिए इतना ही। कल हम आपसे बात करेंगे वैध द्विध्रुव आवर्ती बच्चे। थैंक यू बच्चों।